हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं ड्रैगन बॉल हकाई की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये ड्रैगन बॉल हकाई का चैप्टर 39 है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि गोकू प्लेनेट वेजिटा तक पहुँच जाता है, पर तभी वहाँ पर गोकू के पीछे एक अजीब सा क्रीचर आ जाता है जो कि गोकू के ऊपर अटैक करने वाला होता है। चैप्टर की शुरुआत भी बिल्कुल यहीं से होती है। गोकू के पीछे वो अजीब सा क्रीचर गोकू की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है। वहीं पर दूसरी तरफ गोकू की आंखें बंद होती है और गोकू ने इस क्रीचर को नहीं देखा हुआ होता है, पर इसके दूसरे पेज में हमें दिखता है कि गोकू इस क्रीचर को नोटिस कर लेता है। गोकू एकदम से अपना एक उंगली पीछे की तरफ करता है। गोकू को ऐसा करते ही वो क्रीचर एकदम से रुक जाता है। उस क्रीचर के रुकते ही गोकू को एकदम से मौका मिल जाता है उस क्रीचर के ऊपर अटैक करने का। गोकू एकदम से उस क्रीचर के ऊपर एक छोटा सा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो क्रीचर काफ़ी दूर जाकर गिरता है। अपने इस छोटे से अटैक का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट देखकर गोकू भी हैरान रह जाता है। गोकू बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था तुम्हारे लिए। वो क्रीचर आसमान में काफ़ी दूर उड़ गया रहता है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि गोकू इस वक्त कितना ज़्यादा ताकतवर है। गोकू के सामने एक स्केलेटन पड़ा हुआ होता है। उस स्केलेटन को देखकर गोकू बोलता है कि लगता है कि मैं गलत जगह पर आ चुका हूँ। ये शायद इस प्लेनेट का सबसे ज़्यादा खतरनाक एरिया है। गोकू एक बार फिर ध्यान लगाने लग जाता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। गोकू किसी की एनर्जी सेंस करने की कोशिश कर रहा होता है। गोकू अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि मैं सिविलाइजेशन को ढूंढने की कोशिश करूँगा। सिविलाइजेशन को ढूंढने में लोगों का की मेरा हेल्प करेगा। तभी गोकू को एकदम से एक जगह मिल जाती है प्लेनेट पर, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं। गोकू बोलता है कि यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद है और उनका पावर लेवल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। नॉर्मल एनर्जीज़ के मुकाबले ये एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। शायद मुझे उस तरफ ही जाना होगा। आखिरकार गोकू ने प्लेनेट वेजिटा पर एक सिविलाइजेशन को ढूंढ लिया होता है। तब गोकू तैयार हो जाता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, पर जैसे ही गोकू आगे बढ़ने वाला होता है वैसे ही गोकू एकदम से रुक जाता है। एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को एकदम से रोक देता है और वो उसे जाने नहीं देता। एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू से बोलता है कि क्या तुम इसी कपड़ों में वहाँ पर जाने वाले हो? क्या तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के आउटफिट को पहनकर वहाँ पर जाना चाहते हो? गोकू बोलता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? तभी एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि मैं तुम्हारी मेमोरीज़ को देख सकता हूँ और उसे रीड भी कर सकता हूँ। उन मेमोरीज़ को रीड करके मुझे पता चला कि वेजिटा ने एक बारी तुमसे ये कहा था कि प्लेनेट वेजिटा पर वीरस आया था। वीरस ने प्लेनेट वेजिटा पर आकर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई थी और साथ ही में किंग वेजिटा को भी काफ़ी ज़्यादा डरा दिया था। तभी गोकू एकदम से सोच में पड़ जाता है। गोकू बोलता है कि मैं तो इस बारे में भूल ही चुका था। तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कपड़ों में यहाँ पर घूमूंगा तो शायद मुझे कोई पहचान लेगा और इससे काफ़ी बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। हमारा प्लान भी बेकार हो सकता है। तभी एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू से बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, अभी तुम्हें एक नया आउटफिट ढूंढना होगा। तभी गोकू बोलता है कि पर मेरे पास तो सिर्फ यही आउटफिट मौजूद है, इसके अलावा मेरे पास और कोई कपड़े नहीं है। तभी एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू से बोलता है कि प्लेनेट वेजिटा पर काफ़ी ज़्यादा सोल्जर्स है। अगर तुम उनमें से कोई एक सोल्जर बनकर वहाँ पर जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा मतलब यह है कि जो बॉडी तुम्हारे सामने पड़ी हुई है उसके कपड़े उतारो। तभी इस बात को सुनकर गोकू एकदम से हैरान रह जाता है। गोकू बोलता है कि क्या, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तभी एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन एकदम से हंसने लग जाता है। एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि क्या तुम्हें याद नहीं तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम ट्रेडिंग के लिए कुछ भी कर सकते हो और तुम मेरी हर बात को मानोगे, और वैसे भी तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ही हो ना, तो तुम्हारे अंदर हेजिटेशन किस बात की है? ये सब कुछ करने में तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तभी एकदम से गोकू इस बात को मान जाता है। इस बात को मानते ही गोकू उस बेजान बॉडी से माफ़ी मांगता है। गोकू बोलता है कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे उसके लिए माफ़ कर देना, पर मुझे ये करना पड़ रहा है अच्छे के लिए, और वैसे भी तुम्हें इन कपड़ों की कोई ज़रूरत भी नहीं है। क्या मैंने सही कहा? इसके नेक्स्ट पेजेस में गोकू एकदम से उन कपड़ों को पहन लेता है। गोकू उन कपड़ों को पहनने के बाद बिल्कुल ही प्लेनेट वेजिटा का सोल्जर लग रहा होता है। उस आउटफिट को पहनने के बाद गोकू अपने आप को देखने लग जाता है। गोकू बोलता है कि ये आउटफिट मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं इन आउटफिट्स को पहनता हूँ मुझे एक विलेन जैसा फील आता है। एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को इन कपड़ों में देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। गोकू बोलता है कि तो फिर ठीक है,
अब मैं उस जगह पर जाने वाला हूँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर लोग मौजूद है, पर उससे पहले मुझे एक और काम करना होगा। मुझे सबसे पहले इस टाइम मशीन को छुपाना होगा कहीं पर। इसके बाद हम रॉयल कैसल ऑफ प्लेनेट वेजिटा को देखते हैं। गोकू एकदम से उस कैसल के सामने अपीयर होता है। गोकू उस कैसल को देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस लग रहा होता है। गोकू बोलता है कि ये कैसल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बड़ा है। ये कैसल तो मुझे सडारा प्लेनेट के कैसल की याद दिला रहा है। गोकू जैसे ही उस कैसल के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंचता है, वैसे ही गोकू को एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ बोलती है कि वहीं पर रुक जाओ, तुम कहाँ पर जा रहे हो। इस आवाज़ को सुनकर गोकू थोड़ा सा हैरान रह जाता है। गोकू सामने की तरफ देखता है तो उसे दिखता है कि काफ़ी सारे सेयन्स उसकी तरफ आ रहे होते हैं। वो सेयन्स एक ही पल में गोकू तक पहुँच जाते हैं। उन सेयन्स को देखकर गोकू बोलता है कि अगर मैं वहाँ पर जाऊँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। तभी वो सेयन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, आखिर तुम इस बारे में पूछ भी कैसे रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं उस जगह पर जाना अलाउ नहीं है। उस जगह पर जाने के लिए परमिशन लगती है या फिर किसी तरीके का अपॉइंटमेंट। गोकू के सामने एकदम से 4 सेयन्स आकर खड़े हो जाते हैं। उसमें से एक सेयन काफ़ी ज़्यादा बुढ़ा होता है और टकला होता है। वो टकला सेयन एकदम से गोकू से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए, वो भी बिना डिटेक्ट हुए। तभी गोकू अपने मन के अंदर सोचने लग जाता है कि मैं इन्हें नहीं बता सकता कि मुझे टेलीपोर्ट करना आता है। गोकू जवाब में उन सेयन से बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, शायद मेरा लक था। इस बात को सुनकर वो टकला सेयन बोलता है कि तुम्हारा लक अब काफ़ी जल्दी ख़त्म होने वाला है बच्चे, जल्दी से तुम अपना नाम बताओ मुझे। इस बात को सुनकर गोकू एकदम से सोच में पड़ जाता है। गोकू को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर नाम क्या रखना है उसका। तभी इसके बाद हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं। इस फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि गोकू टाइम मशीन को छुपा रहा होता है। गोकू ने टाइम मशीन को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया होता है। गोकू बोलता है कि मेरा काम हो गया, अब शायद किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैंने टाइम मशीन को इसके अंदर गाड़ दिया है। तभी एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू से बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक चीज़ के बारे में और सोच लेना चाहिए। तुम्हें खुद का एक नाम रखना चाहिए वहाँ पर जाने से पहले। इस बात को सुनकर गोकू बोलता है कि एक नाम, क्या मैं अपना ओरिजिनल नेम का यूज़ नहीं कर सकता। एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि नहीं बेवकूफ़, कहीं के तुम ऐसा नहीं कर सकते। बेवकूफ़, क्या तुम्हें पता नहीं कि सन गोकू एक सेयन का नाम नहीं है। इसके वजह से तुम्हें एक नाम की ज़रूरत है। तुम कैकारोट नाम का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इस पॉइंट में तुम ऑलरेडी बॉर्न हो चुके हो। इसका मतलब ऑलरेडी एक कैकारोट इस टाइमलाइन में मौजूद है। इस बात को सुनकर गोकू एकदम से सोच में पड़ जाता है। गोकू बोलता है कि तो फिर मैं अपना नाम क्या रखूँ। तभी एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि तुम्हें एक सेयन नाम रखना होगा और मेरे पास एक काफ़ी अच्छा नाम है तुम्हारे लिए, जिसके बारे में मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। तो आखिर गोकू का नया नाम क्या है, ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।